गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने लास्ट वीडियो में बेसिक मैथ में पढ़ाया था, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वो क्या देता है, 1 देता है ना, किसी भी नंबर पे। मैंने ये इसको सॉल्व करके बता दिया था कि जैसे a टू दी पावर 1 है और -1 लिख सकते हैं, यदि 0 है पावर तो a टू दी पावर 0 इस तरह से लिख सकते। कोई भी नंबर हो, 1000 हो, लाख हो, आप ऐसे लिख सकते हो। अब a टू दी पावर 1 इंटू a टू दी पावर -1 इस तरह से सॉल्व किए थे। और फिर a ये नीचे चला जाएगा, a टू दी पावर 1 माइनस रहता है तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, a बाय a, क्योंकि पावर 1 है तो a ही देगा, कट जाएगा, क्या देगा वैल्यू 1। तो इसीलिए a टू दी पावर 0 क्या होता है 1। ये मैंने लास्ट के वीडियो में पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा। आज जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, आप ध्यान से 1 बाय 1 सीखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, -1 क्यू इंटू -2 + 3 + 4 इंटू -1 इंटू -2 का स्क्वायर, इस तरह से हो। मतलब एक सॉल्व करने के लिए कोई वैल्यू हो और आपको सिर्फ माइनस प्लस पे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सॉल्यूशन में माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देते और कई बार गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो बॉड मास होता है जो आपने छोटे होते पढ़े होंगे, है ना, कि कौन कौन सा पहले किसका किसका क्रिया होता है ना, बॉड मास वही है। पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए तरीका कि आप ये भी रट लेते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये रट लेते हो। पर ये कब होता है ये पता नहीं होता, ये कब होता है कैसे होता है ये पता नहीं होता, बस रटा रहता है, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है। कब होता है यू शुड अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे क्या समझ पाओगे, देखो अब -1 टू दी पावर q है, q मतलब क्या, मतलब 3 बार -1 है ना, 3 बार। तो हम या तो आप 3 बार करें, मतलब -1 इस तरह से 3 बार लिख ले, फिर गुना का पहचान है तो -2 इस तरह से लिख लें, +3 +4, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही है, -1 फिर -2 2 बार था तो 2 को एक्सपेंड कर दिए सबको, है ना। एक्सपेंड करने के बाद आप ध्यान से सोचिए कि एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, इसके बीच में क्या है, गुना है। तो मतलब माइनस और माइनस जब प्लस होता है तो इसके बीच में कौन सा पहचान होना चाहिए, गुना का, तभी प्लस होता है। ये नहीं कि माइनस माइनस है बीच में प्लस है तब जोड़ देंगे, है ना, या माइनस माइनस है बीच में प्लस है दोनों को प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है, तभी हम उसको प्लस या माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस प्लस जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुना होना चाहिए बीच में। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो तब कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों प्लस दे देगा, देगा ना। अब ये भी दोनों प्लस दे देगा, देगा। अब फटाक से गुना कर दे, एक गुना एक एक ही होता है, एक गुना एक एक ही होगा, तो 2 से 1 में गुना करेंगे कितना देगा, हो गया ये पूरे का काम, हो गया ना। अब प्लस देंगे 3 प्लस, अब इसका काम करेंगे तो 4 तो था ही, यहाँ गुना में है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस ये दोनों तो मिलके प्लस देगा, बट यहाँ पे देखिए एक माइनस और है ना, फिर से माइनस प्लस करेंगे तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस में आएगा आंसर। अब गुना करते हैं, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 ही देगा, देगा हाँ। अब देखिए ये तो अब सिंगल है, 3 + 2 कर सकते हैं 5, प्लस ये 4 इंटू 4 है, यस और नो, और गुना में है, यहाँ ये प्लस ये माइनस, अब बीच में गुना, मतलब अब वो काम करेगा, मतलब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा आंसर, -11 होगा ना, होगा -11। तो इस तरह से आप इसको कई जगह ये क्वेश्चन आएंगे आपको, कई जगह फिजिक्स में दिखेंगे, केमिस्ट्री में दिखेंगे, न्यूमेरिकल जब बनाइएगा, मैथ में तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, अलजेब्रा में या कैलकुलस में, जैसा मैथ्स बनाइएगा
दिक्कत कहाँ आएगी, आपको यदि स्टेप बाय स्टेप नहीं समझते हो तो दिक्कत आएगा। जैसे देखिए आपको एक फंक्शन दिया है, x का फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 2x प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से दिया है कोई फंक्शन, मतलब ऐसा दे दिया, कोई बहुपद बोलिए इसको, आप बहुपद समझते हैं। तो अब देखिए आपको क्या बोल देगा कि चलो f ऑफ -1 बताएं, है ना, क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। मतलब क्या, x जहां जहां है वहां पे क्या रखना है हमें, -1। अब -1 रखना है तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि -1 कैसे काम करेगा। तो हम 3x जहां है यहाँ पे है x और यहाँ q है तो -1 रख दिए, -4, फिर -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5, जैसे था वैसे रख दिए ना। बस जहां जहां x था वहां वहां क्या किए, -1 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी कर रहे थे सॉल्व, तो अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अभी जस्ट देखे थे -1 पर पावर क्यूब, मतलब 3 बार लिखे थे, है ना, -1 -1 -1 तीनों गुना में था, है ना। तो यहाँ पे 3 1 गुना 1 गुना 1000 बार लाख बार करिए, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब ये तो जानते हैं इसका परिणाम 1 आएगा। साइन का पंगा है, साइन का पंगा क्या है, अब 2 गो माइनस रहेगा गुना में, ये तो प्लस देता है ना, पर यहाँ कितना माइनस है, 3, है ना। तो 2 गो माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस हो तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए ये क्या दे देगा यहाँ पे, -3 देगा ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 2 गो माइनस आएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बाहर में माइनस था, हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है पर 2 इंटू -1 मतलब क्या देगा यहाँ पे, -2 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कई बच्चे दिक्कत करते हैं, क्या करते हैं, ये इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, या इसको इससे जोड़ देंगे, कई दिक्कतें आती है यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, देखिए कि कौन कौन अंक माइनस में है, मतलब -3 भी है, -4 है, -2 है, ये सब एक कैटेगरी का है, तो सबको जोड़ देंगे। मतलब क्या, 4 + 2 + 3 मतलब कितना, 9, है ना, माइनस में 9 है पूरा अंक, आप प्लस में 5। अब घटाएंगे, ये वाला कर्ज वाला हुआ है ना, माइनस वाला, ये प्लस वाला घट के क्या आ जाएगा, क्लियर है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जब भी बेसिक्स सॉल्व करना हो बड़ा ध्यान से ऐसा क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे आप बंद हो गया, वो चल रहा है बाबा वीडियो, हाँ। बंद नहीं है, आप लाइव हो, है ना। तो देखिए जैसे आप इस बेसिक्स को देखें, उसके बाद आप क्या दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और होता है कि -2x + 3 = -9 + 4 और प्लस 18, इस तरह से रहे। अब इसमें आपको x का मान निकालना है ना। कोई दे देगा कि x का वैल्यू चलो फाइंड करो, x निकालो, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, या x9 ले लीजिए, 9x माइनस में, है ना, ये अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, -9x + 18, है ना, x। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना है, ऐसा इक्वेशन दे दे और एक वेरिएबल है x, अब x को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। तो आप देखिए एक x जो है उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब 2x, ये माइनस में है, 9x तो इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में, तो +9x हो जाएगा। ये 3 माइनस में प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +18 होगा, क्लियर है। इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत है कि इधर से उधर जाता है तो माइनस क्यों लेते हैं, है ना, ऐसा दिक्कत आता है इधर से उधर। और कई बार क्या होता है, 0 = 3x + 2 लिखा हो तो हम 3x + 2 = 0 लिखते हैं। तो सर इधर इसको इधर कर दिया, 0 को उधर कर दिया, तो 0 में माइनस क्यों नहीं डालें, इसमें भी माइनस डालना था, ऐसा सोचने लगते हैं बच्चे।
तो ऐसा यदि माइनस डाल भी दे तो जीरो में माइनस लगाओ प्लस लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको पूरा का पूरा पलट देते हैं, उधर भी पलट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब भी आप पूरा पलट रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी बच्चों का क्वेश्चन, बहुत बच्चों का डाउट है कि सर ऐसे पलटते क्यों। तो जब पूरा पलटोगे तो दोनों में माइनस आएगा, और दोनों में माइनस आएगा तो ऑब्वियसली कट जाएगा। जैसे माइनस एम इक्वल टू माइनस एन आ गया तो दोनों तो माइनस हट जाएगा, एम इक्वल टू एन होगा। चाहे एन इक्वल टू एम लिखो चाहे एम इक्वल टू एन लिखो, बात तो वही है ना। तो पूरा सेट यदि पलटते हो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको देखिए, हम क्या कर रहे थे, 2x क्या था यहाँ पे, देखिए 2x और इधर -9x, ये एक कैटेगरी को हम एक साइड कर रहे थे। तो -2x ये इधर माइनस में था तो इक्वल टू के इधर आएगा प्लस। अब ये वाला अंक में था, इधर भी अंक, तो इसको उधर भेज देते हैं अंक वाले को, -3, है ना। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, -7 माइनस में या प्लस में? प्लस में, क्योंकि माइनस वाला छोटा है ना, प्लस वाला बड़ा है, इसीलिए प्लस में बचेगा। अब इधर भी देखिए -3 छोटा है, 18 बड़ा है, तो कौन कितना होगा, 15 बचेगा ना। तो x इक्वल टू, अब कई बच्चे 7/15 लिख देते हैं, क्या ये सही है? नहीं है ना सही। हाँ, क्यों? क्योंकि 15 तो उधर ऑलरेडी है, ये वाला 7 उधर भेज रहे हो, तो यहाँ तो x से गुना में था, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में नीचे जाएगा। इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी, यहाँ भी कई बच्चों को दिक्कत होता है। हम नहीं कहते कि आप लोग को दिक्कत है, आप ही को दिक्कत है, पर कई को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये उलट पलट करने में। तो ये चीजें आपको बनाते बनाते सीखिएगा, मैथ्स को जब बनाइएगा तब सीखिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं बेसिक्स, है ना, लाइव में आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं बेसिक्स में। आगे हम और बताएंगे बेसिक्स। थैंक यू। अच्छा आ जाओ, 2-3 आ जाओ तो बच्चे इंटरव्यू के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पूछा ही नहीं क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3-4 आ जाना, ज्यादा टफ क्वेश्चन ना पूछेंगे। पीछे से आ जाओ, जल्दी से आओ, चलो 2-3 दो तुम लोग आदमी आओ, आओ रे जल्दी आइए, फिर टाइम लग जाएगा ना। आ जाइए आप दोनों लो, चलो। क्या नाम है, इधर आओ, इधर क्या नाम है? राधा कुमारी। राधा कुमारी। आज जो बेसिक्स पढ़ा रहे थे उसमें क्या क्या सीखे आपने? आप x का मान निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो। इधर आ जा, तुम भी आ जा, इधर तू दिखेगी नहीं वीडियो में। आ जा तीनों आ जा, खड़ी हो जा। आज जो बेसिक्स पढ़ाए समझ में आ रहा था, है ना। थोड़ा और जो आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, है ना। और आप जो माइनस प्लस में गलती करते हो वो नहीं होगा गलती। तो मैं अभी आपसे कुछ बताया था कि ये वाला सेट पूछ लेते हैं। माइनस क्या बोलते थे? प्लस। आप बताओ, इनको दो तो माइक, आगे आ जाइए। माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ बीच में सिंबल किसका रहता था? गुना का। गुना का? पक्का कि भाग का? पक्का। भाग का? नहीं सर, गुना का। गुना का होना चाहिए। यदि प्लस और माइनस रहे तो इसके बीच क्या सिंबल होना चाहिए? गुना का। गुना का, है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये पूरा सेट जो हम बताए 4, मतलब क्या क्या बताए थे? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, ये ना बताए? यस सर। है ना। ये 4 सेट याद रखिए, पर ये कब होता है? जब बीच में गुना का साइन हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कौन क्लास के हो? आप अपना नाम बताइए। इधर खड़ी हो जाना, वीडियो में आएगी नहीं, कट जाएगी तुम लोग। मेरा नाम कमल कुमारी है, मैं 9th की छात्रा हूँ। अच्छा, कौन कौन सा चैप्टर अभी पढ़ लिया? अभी हिरोन का सूत्र, द्विघातीय समीकरण, ओके, बहुपद, ओके, घन घनाभ भी हो रहा है। घन घनाभ हो रहा है, ओके। चलिए 4-5 चैप्टर अभी पढ़े हो, है ना, वेरी गुड। तो सब अब बहुपद में क्या, किसको बोलते हैं बहुपद? इसको बोलेंगे क्या बहुपद? नो सर। इसको बोलेंगे बहुपद?
यस सर। हाँ, इसको बोलेंगे बहुपद? नहीं बोलेंगे। जब इक्वल टू आ जाए तो क्या बोलते हैं? समीकरण। जब ये नहीं रहे तब ये बहुपद हो गया। क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से आप समझ के पढ़िएगा, क्योंकि अभी 9 में और 10 में फिर समीकरण आएगा, यही वाला जो द्विघात समीकरण पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, है ना। देखिएगा बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, उसका अंतर भी बताए हुए। चलिए, अच्छा लगा। अगला क्लास में मैं फिर लूँगा और भी क्लास, कोशिश करूँगा, मेरे को मौका मिला तो आपके क्लास में आने का। थैंक यू, है ना। तुम नाम बता दी थी ना तीनों? चलो ठीक। अब कैसा शूट हुआ है